सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी विषय का अध्यापक आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। बेटा हमने जो निबंध किया था कल सैटरडे को, शनिवार को, वो था विज्ञान और मानव। तो उसको हम विज्ञान वरदान या अभिशाप भी बोल सकते हैं, विज्ञान के लाभ हानियाँ भी बोल सकते हैं और विज्ञान के चमत्कार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब ये ऑप्शन है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पेपर में कोई भी ऑप्शन आ सकता है। और जो पेपर में संकेत बिंदु होते हैं, ठीक है, तो संकेत बिंदुओं की सहायता से करने होते हैं। जैसे ये संकेत बिंदु दिए हैं, ठीक है, पेपर में ये दिए होंगे, तो आपने पैरे बना के आपने पेपर में ये लिखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने फिर नोटबुक पे किया है वो मानव और विज्ञान। तो नेक्स्ट बेटा हम करते हैं महंगाई की समस्या। ठीक है, जो आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सभी लोग परेशान हैं, तंग हैं सभी लोग। आप देखोगे कि हर एक जो खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनका भी कितना रेट बढ़ गया है, कितनी महंगाई है। पेट्रोल डीजल है, जो सरसों का तेल लगा लो, और भी जो भी खाने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो बेटा आम आदमी बहुत परेशान है, तो उसके बारे में तो ये हम देखते हैं आज महंगाई की समस्या। ये निबंध है बेटा, ये करेंगे आज। ठीक है, तो इसके संकेत बिंदु कौन कौन से हैं? महंगाई के बारे में लिखना है। ठीक है, वित्त समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। महंगाई के कारण क्यों महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं महंगाई के, महंगाई का समाधान कैसे हो सकता है आपकी सोच से, और उपहार निष्कर्ष क्या है इसका। ठीक है, तो ये भी आपने जैसे पहले लिखा था कि पैरे बना बना के ये आपने लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखना जैसे ये बुक में लिखा गया है। तो ये आपने पैरे बना के लिखना है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले लिखना है यहाँ महंगाई। ठीक है, महंगाई का पैरा बन जाएगा, और ब्लैक पेन के साथ या स्केच पेन के साथ आपने इसके हेडिंग बनाने हैं। तो देखते हैं, भारत एक विकासशील देश है, इसके विकास के मार्ग में अनेक समस्याएं बाधक बनी हुई हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे अशिक्षा, अनपढ़ लोग, बेरोजगारी का आपको पता है, काम धंधा नहीं मिलता, भ्रष्टाचार, ठीक है, जो बड़े बड़े नेता हैं, ऑफिसर हैं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद, ठीक है, आपको आतंकवाद का पता ही है, धार्मिक कट्टरता, महंगाई आदि। ये क्या है कि ये बाधाएं हैं देश के विकास में। ठीक है, इनमें महंगाई एक बहुत ही बिग समस्या है, क्योंकि इससे देश का सामान्य आदमी प्रभावित होता है। महंगाई इनमें से बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े आदमी तक सभी लोग इसकी चपेट में हैं, और सभी लोग इससे परेशान हैं। ये सभी के लिए एक बिग समस्या है। ठीक है, तो ये पैरा आपने महंगाई वाला लिखना है। नेक्स्ट है विकास और महंगाई का अन्योन्य आश्रित संबंध है, यानी इनका गहरा संबंध है। यहाँ गहरा लिख सकते हो। विकास होगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेंगे, मूल्य बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। जो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े होते हैं उन्हें महंगाई प्रभावित नहीं करती, क्योंकि विकास के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ जाती है। लेकिन मजदूर, कहते जो लोग क्या है कि अच्छी कोई जॉब पे होता है, कोई सरकारी अफसर होते हैं, कोई नेता होते हैं, उन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि उनकी महंगाई भत्ता मिलता है सभी को। जब भी महंगाई बढ़ती है तो उनको क्या है, महंगाई भत्ता दिया जाता है कि महंगाई बढ़ गई, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, बढ़ गई वो। लेकिन आम नागरिक है, उसका तो बेचारा जो मज़दूर होता है उसका कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो उसने तो दिहाड़ी करके ही अपना पेट पालना होता है। तो ये देखते हैं वे क्या है कि उनकी आय में जो है वो वृद्धि होती जाती है, लेकिन मज़दूर, किसान और छोटे कर्मचारी को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि वे अपनी आय में इतनी वृद्धि नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैरा है महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं। क्या क्या कारण है बेटा? जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर एक चीज़ की इतनी डिमांड है कि वो कम पड़ती जा रही है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर उसका रेट तय हो जाता है, रेट बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, तो हर बार सिर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छतें कम पड़ रही हैं। क्या कहते हैं कि जगह है जो रहने की वो कम पड़ती जा रही है, सिर हैं जो मनुष्य है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, वो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन
पेट बढ़ रहे हैं लेकिन भोजन कम हो रहा है। अब जो मनुष्य का पेट है, यानी जितने भी आदमी ज़्यादा होते हैं तो उतने ही भोजन की कमी हो जाती है। मांग बढ़ रही है, इसलिए वस्तुओं के मूल्य में भी बढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या कारण हैं हम देखते हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये लेटेस्ट निबंध है, तो आपने अच्छे से ये कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, देश में हर चीज़ की कमी दिखाई देती है। जब वस्तुएं कम होती हैं और उनकी मांग अधिक होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण भी महंगाई बढ़ती है। जब चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं तो उनकी कमी हो जाती है, बाज़ार में नहीं आती, तो इसलिए उनकी मांग बढ़ जाती है और उनका जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। उत्पादक अपने उत्पाद पर मनमाना लाभ कमाते हैं। वे वस्तुओं पर विक्रय मूल्य तो लिखते हैं लेकिन उत्पादन मूल्य नहीं लिखते। बड़े बड़े व्यापारी जमाखोरी करके वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर देते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। कृत्रिम कमी क्या होती है? बनावटी कमी, ठीक है। और बाजार में हाहाकार मच जाता है। ऐसे में व्यापारी खूब कालाबाजारी करते हैं। तो नेक्स्ट पैरा बेटा देखते हैं। महंगाई से वैसे तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन आम आदमी पर उसकी मार सबसे अधिक पड़ती है। भूमि और भवन निर्माण की सामग्री महंगी होने से लोगों को छत नसीब नहीं होती। विगत कुछ सालों में देखते हैं कि जो कुछ साल थे, महंगाई में बहुत वृद्धि हुई है कुछ सालों में। अन्य वस्तुओं का तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। खाद्य पदार्थ जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, भोजन में प्रयोग होती हैं जो, ठीक है। क्योंकि दूसरी चीज़ों से तो आदमी सार सकता है कि हाँ चलो ये चीज़, गाड़ी नहीं लेंगे, मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, मकान नहीं बनाएंगे, लेकिन खाने वाली चीज़ों से कैसे सारेगा? वो तो खाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। महंगाई तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भी बढ़ती है। बाढ़, सूखा, अकाल आदि कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं। जैसे अब देखते हो कि कोरोना की मार है, ठीक है। उसमें सभी जो उद्योग धंधे हैं वो ठप पड़े हैं और आवाजाही के साधन भी कम हैं। ऐसी स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, ठीक है। इन पर तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन मानवकृत महंगाई को बस में किया जा सकता है। कौन सी है? मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, जमाखोरी, टैक्स चोरी आदि। महंगाई के कारणों पर सरकार अपना नियंत्रण रखे, इसके लिए सख्त कानून और कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। आवश्यक वस्तुएं आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, गैस, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल और बिजली आदि सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। ये किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होने चाहिए, ये सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, ताकि इनको कोई स्टोर ना कर सके। तो देखते हैं बेटा लास्ट में, महंगाई राष्ट्रीय समस्या ही नहीं बल्कि एक अभिशाप है। इसके कारण गरीबों को जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित होना पड़ता है। यह ऐसी डायन है जो गरीबों के मुख से भोजन का कोर, यानी एक गराई, ठीक है, छोटा सा जो अंश है वो तन से कपड़ा और सिर से छत छीन लेती है। वैसे तो इस समस्या से निपटारा सरकार का उत्तरदायित्व है, लेकिन समाज को भी इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। महंगाई बढ़ने में भी मतलब क्या है, उसमें कम करने में सरकार को योगदान देना चाहिए। कैसे? जैसे कोई जमाखोरी करता है उसके बारे में बताना चाहिए और जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये जो ऐसे है आपका निबंध है बहुत अच्छा है, तो आपने अच्छे से इसको रीड करना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको आपकी फेयर बोर्ड नोटबुक पे लिखना है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू बेटा। ओके।